अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के आज कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, महिला और पुरुष, रविदास हॉस्टल आर्यनगर रोहतक में, और अध्यक्षता के रूप में यहाँ पर श्री रामलाल जी आर्य रहे हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक रहे हैं राजेश सुनारिया जी। उनके इस आमंत्रण पर हरियाणा भर से ही नहीं अपितु अन्य दाएं बाएं जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं उनसे भी पदाधिकारियों ने आकर के यहाँ पर भागीदारी की है और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं हमारे पास यहाँ सुरजीत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के। हम उनसे बात करते हैं। सर, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है हरियाणा प्रदेश की रोहतक की भूमि पर और रविदास हॉस्टल में, जहाँ से IPS, IAS, IFS बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी इस हॉस्टल के अंदर से पढ़ करके गए हमारे समाज के लोग, और आज जो ये नींव रखी है किस्म से बुनियादी बातें जो हैं, हम क्या जानना चाहें, क्या बताएं हमारे दर्शकों को कि आप किस तरह की रणनीति तय करते हैं? सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस पवित्र भूमि पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, और आपको साधुवाद है कि श्री गुरु रविदास जी के कार्यकारिणी को आप कवर कर रहे हैं। एज ए साधुवाद देता हूं मैं आपके चैनल को भी। आज श्री गुरु रविदास जी की वाणी को लेकर के जो समाज में ये संदेश देने के लिए बनाई है, समाज में समता, समरसता, एकता का भाव पैदा हो समाज में और राष्ट्रवाद की ओर ले जाए, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ये आज की कार्यकारिणी गठित हुई है। हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको पूरे देश भर में और अन्य देशों में भी आपकी बात जा रही है। जो ये संगठन बना हुआ है इसकी रणनीति अग्रिम क्या रहेंगी? देखिए, जैसे आज ये हरियाणा में कार्यकारिणी हुई है, देश के जो हमारे जितने प्रांत हैं उस प्रांत 26 प्रांतों में ऐसी कार्यकारिणी हो चुकी है। 26वां कार्यक्रम हरियाणा में ही हुआ है और हम नगर निगम तक और दिल्ली में तो हम नीचे भी इसके गए हैं, हमारे संगठन मंत्री जी, अध्यक्ष जी हमारे साथ आए हैं। इसी प्रकार से पूरे देश में ये गठित है और देश में ही नहीं और 16 देश में ये गठित है। जैसा आपने खुद कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय महापीठ है और इस देश का काम मेरे पास है, तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश में हर मंडल में महापीठ का गठन होगा और महापीठ की टीम घर घर तक जाएगी गुरुवाणी को लेकर, एकता, समरसता और समानता को लेकर के। और जब ये टीम चलेगी तो मुझे लगता है समाज में नहीं राष्ट्र को भी एक सूत्र प्रेरणा का काम है। देखिए, आपने पूरे देश भर में भ्रमण किया है और हरियाणा की भूमि पर आज पहुंचे हैं। आज आपको यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं सच बताऊं, वैसे हरियाणा से तो मेरा रिश्ता है, दिल्ली का हूं तो बहुत नज़दीकी है, लेकिन आज जो खुशी मुझे मिली, क्योंकि हरियाणा की बात अगर हम करेंगे तो लगता है कि भाई यहाँ जैसे कहावत है दूध दही का खाना, और हरियाणा की जब बात करते हैं भाई यहाँ से प्लेयर बहुत निकलते हैं। लेकिन आज मैं एक बात और जोड़ूंगा इसमें, जो हरियाणा का आतिथ्य सत्कार है शायद अतुल्य है, और इतना मान सम्मान हरियाणा ने दिया, तो मुझे लगता है ये बात आज कड़ी इसमें लगेगी। इसी कड़ी में एक लाइन में आप हमारे समाज के युवाओं को, बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा इसमें सबसे संदेश है कि गुरुवाणी को याद करें, पढ़ें। समाज में जाने के लिए चरित्र बहुत ज़रूरी है, और चरित्र जब बनेगा हम शिक्षा की ओर जाए। और मेरा ये मानना है कि हरियाणा में थोड़ा सा दिक्कत नशे की है, नशे से दूर रहे, और ख़ास तौर से इस समाज को दूर रहने की आवश्यकता है। और जो मेरे परिवार हैं उस परिवार में जो जिसकी आय है ठीक आधी करके शिक्षा पे खर्च हो और शिक्षित बन करके आगे बढ़े, ये मेरा सभी से निवेदन है। और गुरुवाणी की बातों को एकता, समानता, समरसता को आगे बढ़ाए। आप देख रहे हैं, अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल उजाला आज तक। डॉक्टर देहराज चीफ एडिटर के साथ, नमस्कार।